औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात मुश्किल हालात को हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में पखाना करने और देखने के हवाले से इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जिस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब के अंदर पखाना करना मालो दौलत खर्च करने की निशानी है। ख्वाब के अंदर पखाना देखना माल जमा करेगा या किसी मकरू औरत को घर में लाएगा। ख्वाब के अंदर पखाने में गिरना माल जमा करेगा और बेइज्जत होगा। ऐसे शख्स ने जिसने ये ख्वाब देखा है उसको सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब के अंदर पखाने की जगह देखना पेशा काम कारोबार तबाह होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर पखाने की जगह बंद देखना दलील है इसके काम इसका पेशा इसके ऊपर बंद होगा। ख्वाब के अंदर पखाने वाली जगह पर दर्द होना देखना फसाद और हराम काम करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर पखाना पतला करना देखना सारा माल खर्च करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर पखाना सख्त करना सेहतमंदी की अलामत है। ये शख्स अपना माल अपने ऊपर खर्च करेगा, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर पखाना करना और कुछ लोग साहबे ख्वाब को देख रहे हैं पखाना करते हुए। ख्वाब देखने वाले का कोई ऐप कोई राज उन लोगों पर फाश होगा, ज़ाहिर होगा। इस शख्स को एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में पखाना उठा लेता है, पखाना अपने हाथ में देखता है कि उसने अपने हाथ पर पखाना उठाया हुआ है, इस शख्स को कोई मालो दौलत मिलेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वह बिस्तर पर पेशाब और पखाना कर रहा है, इसकी ताबीर ये है ये शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा या किसी लंबी बीमारी में मुब्तला होगा। जो शख्स ये ख्वाब देखता है उसको सदका और खैरात लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सदका और खैरात आने वाली मुसीबत तकलीफ़ को टाल देता है। अगर कोई शख्स देखता है ख्वाब में कि इसके पखाने से बदबू आ रही है उसको, इसकी ताबीर ये है ये शख्स हराम माल कमाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वह पखाने के अंदर जा गिरा है, वहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी ताबीर ये है ये शख्स किसी परेशानी किसी मुसीबत में मुब्तला होगा या किसी कैद में मुब्तला होगा। इसकी ताबीर किसी कैद खाने से भी दी जाती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो अपने ऊपर पखाना करते हुए देखता है, इसकी ताबीर यह है ये शख्स कोई गलती करेगा, कोई ज़िल्लत वाला काम करेगा जिससे इसको नदामत होगी और वो अपने इज़्ज़त और मर्तबे से गिर जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो सोया हुआ है या चल रहा है या किसी जगह बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और वो उसका पखाना खुद ही निकल जाता है, इसकी ताबीर ये है ये शख्स सफ़र करेगा या इसका कोई राज ज़ाहिर हो जाएगा। इसकी ताबीर और भी है ये शख्स गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि पखाना उसके कपड़ों को लग गया है, ख्वाब में देखता है कि उसके कपड़ों को पखाना लग गया है, इसकी ताबीर है ये शख्स किसी परेशानी किसी मुसीबत में मुब्तला होगा। अगर कोई हामला औरत यही ख्वाब देखती है, उस औरत का हमल गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि दूसरे आदमी का पखाना इसके कपड़ों को लग गया है, किसी दूसरे शख्स का पखाना इसके कपड़ों को लग गया है, ये शख्स मकरूज़ होगा उस शख्स का जिसका पखाना इसके कपड़ों पर लगा हुआ है। अगर कोई शख्स ख्वाब में पखाना अपने आप को खाता हुआ देखता है और इसको संभाल रहा है, महफूज कर रहा है, किसी जगह पर रख रहा है,
اس کی تعبیر یہ ہے، یہ شخص حرام مال کمائے گا، حرام مال کھائے گا، ندامت شرمندگی کے ساتھ حرام مال کمائے گا، کھائے گا۔ اگر کوئی شخص امیر شخص خواب میں مالدار شخص اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے دکھتا ہے تو یہ شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے کپڑوں کو اندر ہی پخانہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اپنے کپڑوں کے اندر ہی پخانہ کر رہا ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اس کے اندر ہی پخانہ کر رہا ہے، یہ شخص کوئی فحش گفتگو کرے گا، کوئی بری گفتگو کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو بیت الخلاء میں پخانہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ شخص مقروض ہے اگر تو قرض سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کے اس نے روپے پیسے دینے ہیں تو وہ بھی قرض اس کا ادا ہو جائے گا، اس چیز کی علامت ہے، اس سے آزاد ہو جائے گا۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی مشکل آسان کرے، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔